अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुल नॉलेज हब। हम जो ग्रामर कर रहे हैं, हम लोग टेंसेस कर रहे हैं। टेंसेस की कैटेगरी जो हम कर रहे हैं वो पैसिव वॉइस की हम जनरेट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस। और कैसे जनरेट कर रहे हैं? विद लॉजिक एंड विद रीज़न के साथ करेंगे। हम बताएंगे कि पैसिव वॉइस जो टेंस है, वो सेंटेंस है, वो पैसिव वॉइस क्यों है। कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्यों कहा जाता है, और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, और कौन सी कंडीशंस हैं जो चेंज होती हैं, और कैसे हम लोग जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टेंस विच इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। हम क्या कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जानना ज़रूरी है कि पैसिव वॉइस में कौन सी चेंजेस आती हैं, which are the major striking changes which are being taken place in passive voice, कि कौन सी चेंजेस हैं जो पैसिव वॉइस में होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले we have to recognize that voice is a sound। वॉइस किसको कहते हैं? साउंड को, यानी कि आवाज़ को। तो वॉइस किसकी है? साउंड। आवाज़ किसकी है? सेंटेंस है, जुमला है, और उसमें साउंड आवाज़ किसकी है? बिगनिंग किससे हो रही है? वो स्टूडेंट्स बिगनिंग हमेशा होगी ऑब्जेक्ट से होगी। स्टूडेंट्स किससे बिगनिंग होगी? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मफूल है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल। मफूल हमारा क्या है? स्टिल है। मफूल हमारा क्या है? मोशनलेस है। हमारा मफूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वो हरकत नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, बल्कि उस पर काम हो रहा है। अगर सेंटेंस की बिगनिंग, अगर सेंटेंस का शुरू जो है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो वॉइस इनकी क्या हो जाएगी? पैसिव हो जाएगी। वॉइस सेंटेंस की क्या होगी? पैसिव होगी। वॉइस पैसिव क्यों होगी? क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट ही किससे हो रहा है? जुमले का स्टार्ट, सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वॉइस उनकी क्या हो जाएगी? पैसिव हो जाएगी। आवाज़ किसकी आ रही है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की आ रही है। अगर आवाज़ सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आएगी तो सेंटेंस किसका होगा? पैसिव वॉइस का। अगर सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो सब्जेक्ट से होगा, फाइल से होगा, एक्शन डूअर से होगा, तो वॉइस उनकी हो जाएगी एक्टिव वॉइस। अगर बिगनिंग जो है वो सेंटेंस की फाइल से है, एक्शन डूअर से है, सब्जेक्ट से है, तो वॉइस इनकी क्या हो जाएगी? एक्टिव वॉइस। एक चीज़। दूसरा हम लोगों ने मेजर डिफरेंस जो है वो फील करना है, वो थर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में हमेशा स्ट्राइकिंग, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म इज लाइक द हॉलमार्क, इज लाइक द हॉलमार्क ऑफ पैसिव वॉइस टेंस। सेंटेंस की, पैसिव वॉइस सेंटेंस की जो मेजर हॉलमार्क है, जो मेजर चेंज है, वो थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। सारे पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बिगिनिंग किससे? ऑब्जेक्ट से। उसके बाद अगर हम लोगों ने सब्जेक्ट मेंशन करना है तो बाय लगा के सब्जेक्ट, और एट द एंड सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, मफूल स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में, दरमियान में थर्ड फॉर्म। बाकी चेंजेस भी हैं वो हम करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स सम ऑफ द रूल्स, अगर आई है तो चेंज हो जाएगा मी में, यू है तो यू ही रहेगा। स्टूडेंट्स ही है तो हिम हो जाएगा, ही है तो किस क्या हो जाएगा? हिम। शी है तो हर हो जाएगा। दे है तो देम हो जाएगा। वी है तो अस हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन लगानी है, एंड में ऑब्जेक्टिव कंडीशन आएगी बाय की। आई है तो कन्वर्ट हो जाएगा मी में, यू है तो यू में ही रहेगा, ही है तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी है तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, दे है तो देम में, एंड वी है तो अस में कन्वर्ट हो जाएगा। वी है तो अस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लगा के। ऑब्जेक्टिव कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ऑब्जेक्टिव कंडीशन बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या बोलते हैं। और अगर हमने सेंटेंस के एंड में लगाना है, बाय लगा के लगाना है, तो आई नहीं लगाएंगे, मी लगाएंगे, यू नहीं लगाएंगे, यू लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, हिम लगाएंगे, शी नहीं लगाएंगे, हर लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे, देम लगाएंगे, वी नहीं लगाएंगे, बाय लगा के अस लगाएंगे। लेट्स रिवाइज। पैसिव वॉइस में साउंड स्टार्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट से होगा हमेशा, इसीलिए तो कहते हैं पैसिव वॉइस की आवाज़ है जी। पैसिव वॉइस की आवाज़ क्यों है? सेंटेंस का स्टार्ट
सेंटेंस के बिगिनिंग, शुरुआत, शुरू जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से होता है। थर्ड फॉर्म के बगैर, थर्ड फॉर्म इज लाइक द ऑक्सीजन ऑफ पैसिव वॉइस। ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ जो लिविंग थिंग है एग्जिस्ट कर सकती है? नो, वी कांट एग्जिस्ट, वी कांट सर्वाइव, वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस कांट एग्जिस्ट विदाउट थर्ड फॉर्म। और उसके बाद एंड में बाय लगा के सब्जेक्ट, अगर आई है तो बाय मी, अगर यू है तो बाय यू, बाय, अगर ही सेंटेंस के स्टार्ट में तो एंड में जाके क्या होगा? बाय हिम। अगर शी सेंटेंस के स्टार्ट में है तो बाय लगा के हर हो जाएगा। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में दे है तो एंड में जाके बाय के बाद देम हो जाएगा। अगर वी है तो एंड में जाके बाय अस हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव वॉइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पैसिव वॉइस की ये कैरेक्टरिस्टिक, ये खूबियाँ जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कैसे जो है वो उसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस जारी, किसी भी सेंटेंस जारी जो है वो हमेशा शो करने के लिए हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म इज लाइक द हार्ट बीट ऑफ द फोर्थ कंटिन्यूस टेंस। फोर्थ फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस के लिए हार्ट बीट की तरह। फोर्थ फॉर्म के बाद कंटिन्यूस बन ही नहीं सकता। अब हमने क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देना। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। अब हम देखते हैं कैसे। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। एक जुमला आपको, एक सेंटेंस आपको मिलता है ऐसे, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। एक जुमला है, एक सेंटेंस है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो कुछ सोचना ज़रूरी है सबसे पहले कि ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, कैसे पता चलेगा? तो लेट्स डू दिस। आइए देखते हैं हम। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में जो है वो सब्जेक्ट आ गया है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में काम करने वाला खुद आ गया है, फाइल आ गया है, एक्शन डूअर आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है, तो इसका मतलब ये है। और एंड में मफूल आया है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। नावल कौन पढ़ रहा है? मैं क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला। और मैं क्या कर रहा हूँ? नॉवल पढ़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कर रहा था, सॉरी, मैं क्या कर रहा था? नॉवल पढ़ रहा था। मैं काम करने वाला, कर क्या रहा हूँ? नॉवल पढ़ रहा था। मैं सब्जेक्ट, नॉवल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के स्टार्ट किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से। एंड किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। अगर सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो सब्जेक्ट से हो और एंड जो है वो ऑब्जेक्ट से हो, अगर सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो किससे हो? सब्जेक्ट से, लाइक दिस, और एंड किससे हो? ऑब्जेक्ट से, तो वॉइस इनकी क्या होनी चाहिए? वेरी गुड, वॉइस इनकी होनी चाहिए एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्वेश्चन रेज करें इन योर माइंड। कैसे पता चला कि वॉइस इनकी एक्टिव वॉइस है या ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है? कैसे पता चला कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है? लेट्स थिंक फॉर अ व्हाइल, लेट्स थिंक, लेट्स क्लोज आवर आइज एंड जस्ट इमेजिन वेदर इट इज अ पैसिव वॉइस टेंस और वेदर इट इज एन एक्टिव वॉइस टेंस। कि पैसिव वॉइस का टेंस है या एक्टिव वॉइस का टेंस है, कैसे पता चलेगा जी? अगर बिगिनिंग जो है सब्जेक्ट से हो रही है, काम करने वाले से हो रही है, एक्शन डूअर से हो रही है, और एंड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट से हो रहा है। एंड किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस का। एक चीज़ डिटरमिन हो गई, एक चीज़ डिटरमिन हो गई कि ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस। और वॉइस क्या है इसकी? एक्टिव, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। क्योंकि सेंटेंस एंड किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। एक चीज़ हो गया, एक्टिव वॉइस है। अब हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये एक्टिव वॉइस है तो किस टेंस का? एक्टिव वॉइस है तो किस टेंस का? स्टूडेंट्स, वॉज और वर के बाद, वॉज और वर के बाद, वॉज और वर के बाद अगर फोर्थ फॉर्म आ जाए, अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, वॉज और वर के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, फोर्थ फॉर्म, याद रखिएगा, वॉज और वर के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए,
फोर्थ फॉर्म हो जाए तो वो होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात ये एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट बिगनिंग में है, ऑब्जेक्ट एंड में है। दूसरी बात ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में। क्लियर हो गया। अब लेट्स डू आवर स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टूडेंट स्ट्रक्चर इज क्वाइट फेमिलियर। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमारा क्या आना चाहिए स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, keep this thing in your mind and fix it in any corner, in any important corner of your mind। अपने माइंड के किसी भी इंपॉर्टेंट कॉर्नर में इस बात को जहन में रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा बिगनिंग सेंटेंस की किससे होगी, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूस के, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज और वर। उसके फौरी बाद एक्सटेंशन आएगी बीइंग। बीइंग क्यों आया, व्हाई वी हैव यू, हम कहते हैं ना वॉज बीइंग और वर बीइंग। स्टूडेंट ये कंफ्यूज करता है, क्यों जी स्टूडेंट्स बीइंग क्यों आया। आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर लिया हुआ है, वेरी गुड, आपने अच्छे से गेस कर लिया इस चीज़ को कि कंटिन्यूअस बीइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कंटिन्यूअस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बीइंग यूज़ किया है, वॉज बीइंग, वर बीइंग, और उसके फौरी बाद जो है हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट। सेंटेंस का स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज एंड वर। बीइंग क्यों यूज करते हैं जी, इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस, कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद जो है हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा के सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाय लगा के एंड में चला जाएगा, यही है ना। पोजीशन कैसे चेंज होगी, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में होगा तो एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में होगा तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब हमने क्या करना है, अ नॉवल। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट, अ नॉवल। हम किस पे काम हो रहा है, नॉवल। नॉवल क्या है, सिंगुलर, वॉज, फिर बीइंग। बीइंग क्यों यूज किया, फोर्थ फॉर्म के लिए, अ नॉवल वाज बीइंग रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। लिखने में रीड ही आता है लेकिन पढ़ने में रेड। अ नॉवल वाज बीइंग रेड बाय, मैंने कहा था आई होगा तो कंडीशन चेंज होके बाय के बाद मी आ जाएगा। अ नॉवल वाज बीइंग रेड बाय मी, अ नॉवल वाज बीइंग रेड बाय मी। नॉवल पढ़ा जा रहा है मेरे जरिए। नॉवल किससे के जरिए पढ़ा जा रहा था, मेरे जरिए। सेंटेंस की, आप सेंटेंस का शुरू किससे है, ऑब्जेक्ट से। स्टूडेंट्स सेंटेंस का शुरू किससे है, ऑब्जेक्ट से, एंड किससे है, सब्जेक्ट से। अगर सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से है और एंड जो है वो सब्जेक्ट से है तो देन इनकी वॉइस क्या होगी, पैसिव। सेंटेंस किसका होगा, पैसिव वॉइस का। अगर सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से हो रहा है और एंड जो है वो सब्जेक्ट से, इट इज़ 100% 200% श्योर दैट इट इज़ पैसिव वॉइस टेंस, पैसिव वॉइस का टेंस है। अब नेगेटिव, स्टूडेंट नेगेटिव जनरेट करते वक्त हम लोगों ने नॉट कहाँ लगाना है, बीइंग के बाद नॉट आएगा, नहीं नहीं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम वेयर शैल वी प्लेस नॉट। तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल हेल्पिंग वॉज एंड वर है तो हमेशा जो है वो नॉट कहाँ पे आएगा, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद, वॉज नॉट। तो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ रहा था या मेरे जरिए नहीं नॉवल पढ़ा जा रहा था, अ नॉवल वॉज नॉट बीइंग, तो नॉट किसके बाद आएगा, वॉज और वर के बाद, बीइंग के बाद नहीं आएगा, वॉज और वर के बाद आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं, वी वर वी कुकिंग फूड, वर वी कुकिंग फूड। अब ये फूड स्टूडेंट्स
सेंटेंस का स्टार्ट किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से है, सवालिया, इंटेरोगेशन। अगर सेंटेंस का स्टार्ट किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। क्वेश्चन क्या है हमारा? सवालिया। सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? वी से। वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला, एक्शन डूअर। और एंड किससे हो रहा है? फूड से। मैं खाने वाला, मैं सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट, हम खाने वाले, पकाने वाले। तो पका क्या रहे हैं? फूड। और ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ ये किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का। वॉइस इनकी क्या है? एक्टिव है। क्यों एक्टिव है स्टूडेंट्स? क्योंकि बिगनिंग किससे हो रही है? सब्जेक्ट से, काम करने वाले से, एक्शन डूअर से। एंड किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम लोगों ने क्या करना है? पोजीशन चेंज कर देनी है, सब्जेक्ट की एंड पे और ऑब्जेक्ट की स्टार्ट में। सब्जेक्ट की एंड पे, ऑब्जेक्ट की स्टार्ट में। सब्जेक्ट की एंड पे, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ना। हेल्पिंग वर्ब यहीं पे रहेगा। कैसे? वर्ब, फूड, हेल्पिंग वर्ब पहले, फूड सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। फूड सिंगुलर है इसलिए वॉज, वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो गया। अगर सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब रहेगा कहाँ? सेंटेंस के स्टार्ट में। हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेगा? सेंटेंस के स्टार्ट में। वॉज फूड बीइंग सब्जेक्ट के बाद, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय लगा के वी की कौन सी कंडीशन लगानी है? आज क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से और एंड होता है सब्जेक्ट से, सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से, एंड होता है सब्जेक्ट पे, और शुरू में सवालिया है, तो इसका मतलब ये है ये पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का इंटेरोगेशन। तो वॉइस इनकी क्या होनी चाहिए? पैसिव। वॉइस इनकी पैसिव क्यों है? क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट ऑब्जेक्ट से हो रहा है। अब आते हैं हम WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली की तरफ। स्टूडेंट WH फैमिली क्या फैमिली होती है? कौन सी फैमिली होती है? WH फैमिली स्टूडेंट्स अब क्या होती है? WH फैमिली क्या होती है? व्हेन, which, why, where, how. Why, when, which, where, how. Why, when, which, where, how. Why, when, which, where, how. दिस इज कॉल्ड WH फैमिली। और WH फैमिली की पोजीशन ये है कि वॉज और वर्ब से स्टार्ट में। मसलन खाना हमारे जरिए कब पकाया जा रहा था, अगर ये है तो when आ जाएगा। हमारे जरिए खाना कब पकाया जा रहा था? when। हमारे जरिए खाना कैसे पकाया जा रहा था? how। हमारे जरिए खाना क्यों पकाया जा रहा था? why। हमारे जरिए खाना कहाँ पकाया जा रहा था? where। इसका मतलब ये हुआ कि वॉज एंड वर्ब से पहले हम लोग WH फैमिली की पोजीशन है। तो लेट्स रिवाइज आवर टेंस अगेन। हम टेंस को रिवाइज करते हैं और इसको दोबारा से देखते हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस ग्रामर एंड these टेंसेज, यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड यू आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि क्वेश्चंस के बगैर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ग्रामर हो या कोई भी लॉजिकल, अगर हम कहते हैं ना लॉजिकल, तो स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू आस्क, टू रेज क्वेश्चंस, and we are bound to answer them. If I am saying that it is a logical, अगर हम कहते हैं ना मैं लॉजिक के साथ पढ़ा रही हूँ, तो फिर स्टूडेंट्स को आज़ादी है टू रेज क्वेश्चंस, तो रेज करें क्वेश्चंस, एंड आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस फ्रीली एंड विद माय ओन विश एंड हैप्पीली। ओके, स्टार्ट। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वॉइस साउंड को बोलते हैं, आवाज़ को। पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस ही क्यों कहते हैं? पैसिव वॉइस को वॉइस सेंटेंस का स्टार्ट अगर ऑब्जेक्ट से हो रहा है, मफूल से हो रहा है, स्टिल से, मोशनलेस से हो रहा है, तो वॉइस इनकी पैसिव होगी कि सेंटेंस कौन सा होगा? पैसिव वॉइस का। फॉर्म कौन सी यूज होनी है? थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से होगा, लेकिन एंड किससे होगा? सब्जेक्ट से, बाय लगा के। आई है, एंड में जाके मी हो जाएगा बाय के साथ, यू, बाय यू। ही स्टार्ट में है तो बाय लगा के ही में एंड में हो जाएगा। शी स्टार्ट में है तो एंड जाके बाय हर हो जाएगा। दे है तो बाय लगा के देम हो जाएगा। वी है तो अस हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे कि
एक्टिव वॉइस कैसे होता है और पैसिव वॉइस कैसे होता है। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, सबसे पहले डिटर्मिन करना ज़रूरी है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का। तो फिर डिटर्मिन कैसे होगा, अगर आई है, सब्जेक्ट है, काम करने वाले, एक्शन डूअर से, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। नावल कौन पढ़ रहा है, आई। बिगिनिंग में कौन है, आई। क्या पढ़ रहा है, नॉवल। एंड में क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट है और एंड में नॉवल है तो ये सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का। वॉइस इसकी क्या है, एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। वॉज और वर के बाद अगर फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो इसका ये मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हमने किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं स्टूडेंट। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अब तक आप लोगों को रट चुका होना, लाइक पैरेट के स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, और उसके बाद बीइंग लगाते हैं। अक्सर कहते हैं वॉज बीइंग, वर बीइंग, नहीं, वॉज वर। बीइंग जो है वो इन ऑर्डर टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद क्या फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना है। अगर हम लोगों ने नेगेटिव बनाना है स्टूडेंट, सिंबल याद रखिए, वॉज और वर के बाद नॉट आना, वॉज और वर के बाद नॉट आना। बीइंग तो एक्सटेंशन है, और अगर हम लोगों ने इसको क्वेश्चन में चेंज करना है तो वॉज और वर बिगिनिंग में आ जाएंगे, और बीइंग जो है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, और बाय जो है वी है तो अस हो जाएगा। WH फैमिली स्टूडेंट्स, व्हेन, विच, वाई, वेयर, हाउ, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, दिस इज कॉल्ड WH फैमिली। और WH फैमिली की स्टूडेंट्स पोजीशन क्या है, वाज और वर, जो कि हमारे ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले जो है वो ये WH फैमिली पोजीशन आ जाती है। व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम करते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह यू विल फील इट रियलियर एंड यू विल हैव फन व्हाइल डीलिंग ग्रामर एंड टेंसेस। ग्रामर टेंसेस जो है वो मैथडोलॉजी अगर आपकी लाइवली है और आप रीज़न के साथ बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाते हैं, तो स्टूडेंट्स विल enjoy your methodology and they will learn quite easily, and there is no pressure, there is no burden on the students. Have a nice day, best of luck, thank you so much, Allah Hafiz.